देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द रिएक्शन शोन बिलो मेजर प्रोडक्ट अपने से पूछा है। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है एसिड एनहाइड्राइड। आपको पता है कि एसिड एनहाइड्राइड में SNAE रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सीधी सी बात है हमें ये पहचानना होगा कि जो ये कंपाउंड दिया गया है इसमें से मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सा है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है, सॉरी डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि यहाँ का लोन पेयर देखिए लोकलाइज्ड है, sp3 है, ये sp2 है। समझ रहे हो ना बात को? तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर जो है लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो इसका मतलब इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कॉन्सनट्रेटेड है। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या है, एक ही जगह रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके द्वारा अटैक होगा इस वाले कार्बन पर। अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दोबारा अटैक होगा और फिर ये बॉन्ड खुल जाएगा। फाइनली क्या होगा, तो फाइनली होगा ये यहाँ से N, ये H, ठीक है, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 और साथ ही साथ CH3 COO माइनस के रूप में एसीटेट आयन बनेगा। और यहाँ पर बच्चों जो जैसे आपको दिख रहा है ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं। लेकिन इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, तो 4 बॉन्ड बना लिया तो ऐसी स्थिति में ये जो एसीटेट आयन है ये बेस बनकर यहाँ से H+ को निकाल लेगा और निकालने के बाद जो है फाइनली आपको प्रोडक्ट के रूप में ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसके बताने बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, IIT-JEE में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है बच्चों, ये जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें से यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए होते हैं वो प्लेन के नीचे हैं और यहाँ पर भी जो ग्रुप लगा हुआ है वो प्लेन के नीचे है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, इसका एक न्यूमैन एक्लिप्स बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूमैन एक्लिप्स में आपको पता है ये जो डॉट जो होता है ये नीचे वाला कार्बन होता है। तो नीचे वाले कार्बन में देखिए CH3 प्लेन के नीचे दिख रहा है, क्लोरीन राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। देखिए आप फिर इस कार्बन पर देखिए ये कार्बन कौन सा है, सर्कल वाला है, सर्कल वाले पर डैश। ठीक है, मतलब क्लोरीन जो है नीचे दिख रहा है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है CH3, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, ब्रोमीन। तो इस तरह से हम बना लें। तो ये तो हो गया बच्चों एक्लिप्स। क्या हो गया, एक्लिप्स। लेकिन कहता है क्या कहता है स्टेबल कन्फॉर्मर। आपको पता है कि एक्लिप्स फॉर्म जो होता है कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, स्टेबल कन्फॉर्मर कौन से होते हैं, स्टैगर्ड वाले होते हैं। इसका मतलब इस एक्लिप्स को अब हमें घुमाना होगा और घुमा करके हमें बनाने होंगे बहुत सारे स्टैगर्ड फॉर्म्स के। तो देखिए सबसे पहला स्टैगर्ड फॉर्म हम बनाएंगे, CH3 ले लिया। यहाँ पर बच्चों क्लोरीन है, डॉट पर जो जैसे दिख रहा है वैसे का वैसे ही लगा देना है और ये पीछे वाले को अब हमें घुमाना है। तो जैसे हम पीछे वाले को घुमाएंगे तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर आ गया, CH3 यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद बच्चों ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। एक एक्लिप्स ये बन गया। तो बनाते हैं दूसरा एक्लिप्स। दूसरे एक्लिप्स में फिर डॉट से देखिए लगा हुआ CH3 इधर है, फिर क्लोरीन यहाँ पर है, फिर बच्चों ब्रोमीन इधर है ना, हो गया। अब उसके बाद देखिए क्लोरीन कहाँ पर है, इसको इसी को घुमाना है, इसको 120 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको घुमाएंगे तो बच्चों क्लोरीन इस बार अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, CH3 यहाँ पर आएगा,
फिर उसके बाद ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, है ना, 120 डिग्री से घुमा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से एक बार रोटेशन लगाना है, फिर से एक बार रोटेशन लगाना है। इस प्रकार से केवल पीछे वाले को घुमाना है, एक को फिक्स कर लीजिए और एक को घुमाना शुरू कीजिए। तो इस तरह से हमने इसको घुमा दिया। अब इसको फिर से जब घुमाएंगे 120 डिग्री से, तो कुल मिलाकर CH3 यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन यहाँ पर जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप सोचने वाली बात यह है कि अगर एक बार फिर से 120 डिग्री से घुमा दिया जाए तो ये पहला वाला मिल जाए। क्यों? CH3 के सामने देखिए CH3 हो जाए, जैसे ही आप इसको 120 से घुमाओगे तो यहाँ पर आएगा, है ना, तो आपको ये पहला वाला केस मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यही 3 स्टैगर्ड कन्फॉर्मर बनेंगे। इसके कितने स्टैगर्ड बनेंगे? 3 बनेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कहता है, और स्टैगर्ड हमने क्यों बनाया? क्योंकि स्टैगर्ड ही स्टेबल कन्फॉर्मर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है वैन डर वाल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है। अब कहता है कि इसमें से वो वाला स्टेबल कन्फॉर्मर बताना है जिसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, जिसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। ठीक है, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे पहला वाला, तो देखिए CH3 और CH3 अपोजिट साइड है। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे? क्लोरीन और ब्रोमीन कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा कैंसिल नहीं कर पाएगा। मतलब नेट वेक्टर जो है ना, एक इधर होगा और एक इधर होगा 60 डिग्री पर, और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर भी आपको दिखेगा। तो हम बोलेंगे कि इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए CH3 और CH3 एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, और क्लोरीन भी कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी नेट वेक्टर इधर होगा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसी डायरेक्शन में होगा, नॉन जीरो। कितना होगा हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें तो बस केवल ये बताना है कि जीरो होगा कि नहीं होगा। इसमें देखिए क्लोरीन अपोजिट साइड है। ठीक है। अपोजिट साइड होने के कारण हम बोलेंगे कि इसका वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन ब्रोमीन वाले में देखिए यहाँ पर, तो इसका नेट वेक्टर इधर होगा, नेट वेक्टर इधर होगा। ठीक है। और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो फाइनली ये भी नॉन जीरो है। तो ये तीनों के तीनों हमें ऐसे स्टेबल कन्फॉर्मर मिले हैं, तीनों के तीनों हमें ऐसे स्टेबल कन्फॉर्मर मिले हैं जिसका डायपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो है।